सर ये गड्ढे शायद इसलिए खोदे गए हैं ताकि यहाँ कोई साइन बोर्ड वगैरह लगा सके। क्या कोई साइन बोर्ड लगा होगा कि यहाँ आगे जाना मना है, या फिर डेड एंड किसी ने उसे हटा के गड्ढों के ऊपर घास पत्तियाँ डाल दी। लेकिन इन सब का क्या फायदा? कोई ऐसा करेगा ताकि अगर कोई लिफ्ट मांगे और कहे कि इस रास्ते पे जाना है, गाड़ी वाले को पता ही ना चले कि आगे कोई रास्ता है ही नहीं। बूंदी घाट पे जाना ही पड़ेगा। खाली लंबी सड़क है और दूर दूर तक कोई नहीं। हाँ सर, यहाँ से लोग गायब कैसे हो जाते हैं? ये देखिए सर, सामने गेट है। स्टेट सिमेट्री 1790। चलो कुछ तो मिला इस रास्ते में। सर इस जगह पे कोई आता भी होगा क्या? तो लगता है ये कब्रिस्तान काफी वक्त से बंद पड़ा है। रास्ते में इसके अलावा कोई जगह नहीं है, मगर कुछ तो है इस जगह के बारे में। सर, अच्छा हुआ आपने चेहरा बनाने का प्रोसेस शुरू किया, नहीं तो हम सबको लगता कि ये वही है। हाँ तारिका, लेकिन जैसे ही फैक्स आया मैं तभी समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ गड़बड़ है सर? क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया आपने? सर इस आयशा के कंकाल से कुछ और भी पता चला है क्या? अरे ये आयशा का कंकाल ही नहीं है, इसीलिए बुलाया मैंने आप लोगों को यहाँ पर। ये क्या बात कर रहे हैं? हमने तो आयशा का फोटो आपको फैक्स किया था और आपको बताया भी था कि उस गाड़ी के चेसिस नंबर से उसका घर का एड्रेस मिल गया था और डिटेल्स भी। इसीलिए तो आपको फिर से वो चेहरा बनाने के लिए मना किया। दया, जब तक तुम लोगों ने फैक्स भेजा तब तक मैं इस खोपड़ी को स्कैन कर चुका था। पर सर काम तो हो गया ना, लड़की का पता चल चुका है। वही तो दया, तुम्हारी भेजी हुई फोटो और कंप्यूटर का बनाया हुआ चेहरा, ये दोनों तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दरअसल इसीलिए बुलाया मैंने आप लोगों को यहाँ पर। आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप लोगों का फैक्स किया हुआ फोटोग्राफ और ये इस कंकाल का रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ चेहरा। दया, अगर ये आयशा है तो ये कंकाल आयशा का नहीं है। ये लड़की, इसका चेहरा तो कार्लोस की भाभी के चेहरे जैसा है। मतलब आयशा की गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आयशा की नहीं थी, कार्लोस की भाभी की थी। अगर ये कंकाल कार्लोस की भाभी का है तो फिर ये आयशा ये कहां है? सर, ये लड़की जुर्म की दुनिया की बहुत पुरानी खिलाड़ी है। करीब 7-8 केसेस फ्रॉड और चोरी के रजिस्टर्ड हैं इसके खिलाफ। इतने सारे नाम, पते, आईडी सब नकली। ये आखिरी बार रिपोर्ट कब लिखवाई गई थी? जनवरी 2012। अरे कार्लोस ने रिपोर्ट लिखवाई थी इसके खिलाफ। सर, इसका मतलब ये महुआ कार्लोस की भाभी होने का ड्रामा कर रही थी। सर कार्लोस ने महुआ के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि महुआ कार्लोस को जहर दे के मारने की कोशिश कर रही थी। सर, इस कार्लोस ने तो खुद एफआईआर लिखवाई थी, तो उसका ये वाला एड्रेस असली होगा। म्यूजिक स्कूल में तो गलत एड्रेस लिखा होता। सब वो गड़बड़ शायद डोमस और मार्ता ने ही की होगी। हो सकता है, पता नहीं कार्लोस के घर वालों को उसकी मौत के बारे में पता है भी कि नहीं। आप लोग कार्लोस के दोस्त हैं ना? म्यूजिक स्कूल से आए ना? आइए अंदर आइए। कार्लोस नहीं आया? आइए ना, बैठिए। क्या बात है, कार्लोस किधर है? प्लीज आप बैठिए। देखिए, दरअसल हम लोग कार्लोस के दोस्त नहीं हैं, हम लोग सीआईडी से हैं।
सीआईडी से? क्या बात है? मेरा कार्लोस ठीक तो है ना? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कार्लोस अब इस दुनिया में नहीं है। उसका खून हो गया है। खून? मेरे कार्लोस का खून हो गया? ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे पता था कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया। जी, उसे किसी ने जहर दे दिया। बेटा! कि मैडम, पुलिस स्टेशन से हमें एक एफआईआर मिली है जो कार्लोस ने लिखवाई थी आपकी मेड महुआ के खिलाफ। आपको इसके बारे में कुछ पता है? कार्लोस को मेरी बहुत चिंता रहती थी। इस उम्र में सारा काम मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने देखभाल के लिए महुआ को रखा था। फिर क्या किया महुआ ने? पहले तो बहुत सीधी सादी थी, घर का सारा काम करती थी, यही रहती थी वो। पर बाद में कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे पूरा शक है उसी ने जहर देकर मारा है मेरे बच्चे को। उसी ने मारा है मेरे बच्चे को। मुझे कब तक थी वो यहाँ पे? जिस दिन से कार्लोस नहीं आया, उसके अगले दिन से वो भी गायब हो गई। मैं आपके हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, एक बार मुझे मेरे बेटे को देख लेने दीजिए। एक आखिरी बार मैं मेरे बेटे को देखना चाहती हूँ इंस्पेक्टर। जी जरूर, हम उसकी बॉडी यहाँ भिजवा देंगे। आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम लोग कार्लोस के खूनी को छोड़ेंगे नहीं। आपने बताया ये महुआ यहीं पे रहती थी, तो कोई कमरा वगैरह होगा, वो हम देख सकते हैं? जी, बाहर से पीछे की तरफ। अपना सारा सामान ऐसे ही छोड़ के भाग गई है। काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। सर, सर, क्या? ये देखिए, 10 कॉफिन्स का ऑर्डर। 10 ताबूत? सर को इतने सारे ताबूत इकट्ठे क्यों खरीदेगा? अब ये तो ताबूत बनाने वाला ही बताएगा। एक बात ध्यान से सुन लो, बाद में मत पूछना, ठीक है? ये वाला जो है ML पाथारे रोड पे जाएगा। ये जो 4 है ट्रक में इकट्ठे भेजना, और जो 3 है ना वो पुलिस। आप सर 1 मिनट में लिस्ट समझा दूं, फिर आपसे ऑर्डर लूं, ठीक है? तो ऐसा हुआ है कि एक ही घर में एक साथ 10 लोग ऐसे ही मारे गए हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जरा ध्यान से बिल देखो। एक औरत ने तुम्हारे यहाँ से 10 कॉफिन्स बनवाए, क्यों? और तुम्हें कोई शक क्यों नहीं हुआ? आप कौन? हम भी कॉफिन बनाने के धंधे में है, और हम भी अपराधियों को कॉफिन में डाल के ले जाते हैं। आप? सीआईडी। सर देखिए, मैं नहीं जानता कि महुआ मैडम ने एक साथ 10 कॉफिन क्यों बनवाए थे। महुआ मैडम? हाँ, उनका नाम महुआ है। कि महुआ मैडम 10 कॉफिन लेने के लिए यहाँ पर आई थी या तुम लेकर गए थे? सर मैंने ही पहुंचाया था, पर सर उनका एड्रेस उल्टा सीधा था। कोई बात नहीं, एड्रेस सुने तो सही, है क्या उनका एड्रेस? ये कारपेंटर कॉफिन बूंदी घाट क्यों बेचता था? है क्या वहां पे बूंदी घाट में? कॉफिन? सर कार्लोस का कॉफिन तो हमें वहीं उस जगह के आसपास ही मिला था, और वहां पे तो एक पुराना कब्रिस्तान है 19th सेंचुरी का। वो भी ऐसा कब्रिस्तान सर जो खंडर बन चुका है। हाँ सर, फिर कारपेंटर के भेजे हुए कॉफिन जाते कहाँ हैं? वही तो दया, सर पता लगाने का एक तरीका है, बंद कर देते ही ये बूंदी घाट वाला केस। हाँ सर, यही एक तरीका है। मैं सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में ये न्यूज़ फ्लैश कर देता हूँ कि सीआईडी ने बूंदी घाट का केस बंद कर दिया है। मुंबई लोनावला रोड पर जो बूंदी घाट का इलाका है, गायब हो रहे लोगों के केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जो गाड़ियां जली हुई मिली हैं, उनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो सब शायद एक्सीडेंट की वजह से जल गई हैं, इसलिए वो इस केस को बंद करने के लिए बोल रहे हैं।
सीआईडी ने कहा है कि वो इस केस को बंद करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार। प्लीज मेरी मदद कीजिए, गलती से बस से यहाँ उतर गई हूँ और सारा सामान भी मेरे पास है। प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर देंगे? ऑफ कोर्स, प्लीज बैठिए ना। कौन कहता है कि बूंदी घाट का केस बंद हो गया? केस तो अब खुला है। थैंक यू सो मच। सीआईडी का फेंका हुआ पासा कभी खाली नहीं जाता। यहाँ रहते हैं तुम्हारे अंकल? हाँ, वो एक्चुअली एस्टेट है उनका यहाँ पे, काफी अंदर जाके है, बट इट्स ओके। आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मैं अब तक चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ अंदर। थैंक्स अ लॉट। तुम्हारे अंकल के घर का रास्ता कब्रिस्तान से? रुक जा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पकड़ने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई? नहीं, कभी नहीं। ये इंजेक्शन देख रहे हो? ये इंजेक्शन राज को राज ही रखेगा। सर ये तो मर गई। थैंक गॉड बच गया, वरना आप लोगों के मिशन के लिए तो आज शहीद हो जाता। सीआईडी के मिशन के साथ जुड़े हो तुम, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एनीवेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम गाड़ी में जाके बैठो। लड़की किस राज के बारे में बात कर रही थी? एक काम करो, आसपास ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सचिन, विवेक, पूर्वी, ये देखो, अब समझ में आया। उस पेंटिंग में एक नंबर लिखा हुआ था, 1920 से 1982। जरूर उन गायब हुए लोगों का राज इस कब्र में छुपा हुआ है। खोदो इसे। माय गॉड, संभाल के।
बूंदी घाट का वो राज जहां लोग आके गायब हो जाए, ताकि लोगों को मार के ड्रग्स की स्मगलिंग की जा सके। सर, वो देखिए आयशा की लाश। सर इसका पेट तो पूरा फाड़ा हुआ है। निगाह नीचे रखो। बहुत समझदार हो और लंबे चौड़े भी। तुम में इनसे ज्यादा पैकेट भेजेंगे। इधर खड़े जान पे खेल के जानी देने आ गए। चार चार हैं, शुरू किससे करें? सारे के सारे मर चुके हैं, एक भी नहीं बचा। सर अब कैसे पता चलेगा इन सबके पीछे कौन है? ये देखो, इन सबके हाथ में कुछ लिखा है। हाँ सर। उस आदमी के हाथ में भी यही नंबर है। हाँ सर। हो सकता है ये कोई आईडी हो, कोई कोड नंबर। इस तरह का नंबर मैंने पहले कहीं देखा है। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक सिखाया जाता है? हाँ सर, गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, वायलिन, लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं। म्यूजिक स्कूल में सर, म्यूजिक स्कूल में कई लोगों के हाथ पे इस तरह का नंबर था सर। सचिन, यही नंबर होगा। वो सारे लोग इस रैकेट में मिले हुए हैं। लेकिन सर, इस नंबर का मतलब क्या हो सकता है? सबके हाथ में एक ही नंबर है। हो सकता है ड्रग्स के धंधे में काम करने वाले लोगों का कोई कोड होगा, या फिर जिसके लिए काम करते हैं उनके बारे में कुछ हो। सर आपका मतलब इनके बॉस का नाम? हाँ, हो सकता है। इसे नंबर की तरह मत देखो, ये कोड है, कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम, पता या फिर डेट। तो सर, ये किसी का नाम है तो इस कोड में से हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? ट्राई करते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, तो ये जो कोड है इसे अपने मोबाइल में डाल के मैच करके देखते हैं। नंबर है 6 पे MNO सर, 2 ABC, 4 GHI, 8 TUV, 4 GHI, 5 JKL, 4। MNO सर। इस कॉम्बिनेशन में क्या बनते हैं देखो। ये है सबके पीछे। इससे पहले कि ये कोई और चाल चले, हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा। जल्दी करो। चलो, फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। आपस में आराम। चलो चलो चलो, ठीक से बैठो। चलो बच्चों, मस्ती नहीं, अंदर जाइए। ये भी क्या जल्दी है मैथिली जी?
हेलो इंस्पेक्टर। बहुत भाग ली तुम, अब तुम्हारा टाइम खत्म। कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी सामने खड़ी है और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है। वैसे तुम बहुत ही समझदार हो दया। तुम जो सोच रहे हो ना, वो मेरा दूसरा प्लान है। ये बच्चे, वैसे तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चलती हूँ और ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश मत करना। चुप चुप। सचिन गन नीचे कर। लाना है, मार दूंगा। क्या गारंटी है कि तुम इन बच्चों को कुछ नहीं करोगी? स्टैम्प पेपर पर लिखकर तो नहीं दे सकती। वैसे हाँ, तुम कोई चालाकी नहीं करोगे ना, तो मैं भी इन बच्चों को नहीं मारूंगी। वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, तो मेरा पीछा मत करना। ठीक है, तुम जाओ। चलो। शॉर्टकट से निकलेंगे, उससे आगे पहुंच जाएंगे। हाँ बच्चा, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ विवेक, इन सब बच्चों को इनके परिवार तक पहुंचा दो। चलो। कोशिश अच्छी थी, मगर अपने आप को सीआईडी से ज्यादा समझदार मानना, इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती। और अब हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह पे पहुंचा देते हैं। करोड़ों का नुकसान हो गया सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अब क्या जवाब दूंगी मैं अपने बॉस को? जवाब? तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहां से बाहर निकलोगी? हाँ? खून, ड्रग्स की स्मगलिंग, फ्रॉड, इतने केसेस है कि जिंदगी भर खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगी, समझी? आम आदमियों का इस्तेमाल किया तुमने स्मगलिंग वगैरह के लिए। हाँ? हाँ, हम उनसे लिफ्ट लेकर उन्हें बुद्धि घाट तक ले जाते थे, फिर उन्हें मारकर उनके शरीर में ड्रग्स भरकर कॉफिन में डालकर स्मगल करते थे। किसी को शक नहीं होता था और सब समझते थे कि लोग गायब हो गए। हाँ, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उस कब्रिस्तान के नीचे तुम लोगों ने एक अलग ही दुनिया बना के रखी थी। ये महुआ तो तुम्हारे लिए काम करती थी, रास्ते में लिफ्ट मांगकर लोगों को लेकर आती थी तुम्हारे लिए, फिर उसे क्यों मारा? नाम बदलो उसका। आज उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एक दिन अचानक आई और बोली इसे सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। उस रात आयशा को हम तक पहुंचाकर महुआ ने आयशा की गाड़ी में भागने की कोशिश की। वो हमें बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन मैं भी उससे 4 कदम आगे थी। मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दिया। बस वो आग, उस आग ने फंसा दिया मुझे। और क्योंकि तुम जानती थी कि आयशा की जली हुई गाड़ी से हम उसके घर तक पहुंचेंगे, तुम खुद आयशा की मां बनकर हमारे सामने आई, है ना? अब बताओ, आयशा के घर वालों का क्या किया तुमने? उसका कोई नहीं था, सिर्फ एक माँ थी। तो क्या उसे भी? हाँ हाँ, उसे भी खत्म कर दिया, उसे भी।
और उसकी जगह पर मैं आ गई। बेचारे कार्लोस को भी मार दिया। तुम्हारे जैसे लोगों को कानून ऐसी सजा सुनाएगा जो दुनिया याद रखेगी। तुम तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो। इतने जुर्म किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। और तुम्हारे फॉरेन की बॉसेस वो भी नहीं बचेंगे हमारे हाथों, समझे?